बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको पॉलिटिकल डायरीज में खुश आमदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब लाहौर से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान हाशमी साहब को आज लगता है मौसम में गर्मा गर्मी है, कोई चेहरा बता रहा आपका। नहीं सर, बस ये जो तबीयत है एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की सियासत की तरह खराब हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। तो बस तो कहीं आप गिरगिट के रंग बदलना तो नहीं कहना चाह रहे कोई? नहीं नहीं, मैं गिरगिट का रंग नहीं बदल रहा, लेकिन ये बीमारी जो है ना सर वो सियासत मैं थोड़ा सियासत सियासत लाइटर मूड हूं, मैं सियासत के माने में ले जाना चाह रहा हूँ, नहीं तबीयत के कॉन्टेक्स्ट में सियासत तो सर इतनी गंदी है पाकिस्तान की। मैं वो हलाली साहब को सुन रहा था, एक जगह उन्होंने बैठे हुए कहा प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि ये जो पार्लियामेंट्री निजाम है, डेमोक्रेसी, ये हमारे ममालिक के लिए नहीं है। यहाँ पर डंडे का राज होना चाहिए। क्योंकि वो जो इंस्पायर्ड है वो ये कहते हैं कि हजूम को कंट्रोल करने के लिए डंडा चाहिए। ये बात ठीक है कि नहीं सर? हजूम को आपने इसमें कोई इसमें तो बेसिक प्रिंसिपल है ना, यानी याद देखे ना, मिसाल के तौर पर आप अगर प्राइमरी किसी स्कूल में पढ़ते हैं और जहां आपको कुछ बताया नहीं जाता, और जब एक डिसिप्लिन स्कूल में पढ़ते हैं आपको, तो डिसिप्लिन स्कूल में आप पढ़ेंगे तो आपको आपका इशारा ही काफी है। लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ेंगे, जब तक आप डंडा नहीं दिखाएंगे और तशद्दुद करना तो एक अलग बात है ना, कि आजकल कहा जाता है तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है वो डंडे का जोर से, और हालात तो यही है ना, यानी यहाँ प्यार मोहब्बत वाली बातें कोई रह नहीं गई हैं, यहाँ ना नॉर्म्स की बातें हैं। हम एक रेवड़ की तरह पर हैं, एक बिखरे हुआ, यानी हम एक नेशन के तौर पर थोड़ा आए हैं, हम तो ग्रोहों में बटे हुए हैं। हर एक को अपने इंटरेस्ट हैं, हर एक को अपने मसाइल से मसला है, उन्हें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौम, यानी एक बेसिक प्रिंसिपल या किसी एक ऐसी जगह पर आ जाए जो सबके लिए बेहतर हो, वो उस पर नहीं हम आना चाहते भाई। आपने एक बात नोट की है, हम काफी अरसे से ही कहते रहे सदीक साहब के नून लीग के अंदर धड़े हैं। वो अब चीज बड़ी वाजे होना तो शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट पूरा जो है ना वो हाल बता रहा है, जो कराची में जो कुछ हुआ एज कम्पेयर टू मरियम। मरियम जिस तेजी के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, बिलावल को जवाब, इमरान खान को जवाब, और पता नहीं क्या क्या। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट होम्योपैथिक ट्वीट था। होम्योपैथिक ट्वीट मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो पढ़ के आपको सुना देते हैं ना कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का NA 249 में दोबारा गिनती कराने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर NA 249 में दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है। सेक्शन 95(5) का तकाजा है कि कुल डाले जाने वाले वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती कराई जाएगी। बड़ा होम्योपैथिक है। और दूसरी तरफ जो मरीम नवाज साहिबा कह रही है, मैं आपके सामने ना ये इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये हमारे सुनने वालों को भी अंदाजा हो कि ये सियासत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरीम नवाज वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NA 249 ज़िमनी इंतखाबात का ट्वीट किया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्नआउट के बावजूद सियासी जमातें धांधली का शोर मचा रही हैं, जबकि हाल ही में डस्का में सेनेट इंतखाबात के दौरान भी यही सब कुछ देखने में आया। ये उन्होंने रिएक्शन दिया था। और फिर ऊपर से मरियम बहुत ही तेजी जो उनके बयानात में हमें नजर आ रही है बिलावल भुट्टो के हवाले से। तो सर ये डिमार्केशन तो वाज़ेह है, मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है। और ये हमारे जो खोजी हैं वो ये बताते हैं कि जनाब पसे पर्दा बहुत जबरदस्त किस्म की डील्स हो रही हैं। शहबाज शरीफ बाहिर आए एक डील का हिस्सा है, और ताकतवर हलकों ने ये डील की है। और बाकायदा जो स्पीकर साहब और जो मुलाकातें हुई हैं सॉरी। उसके अंदर ये चीजें सामने भी आई हैं, जहां पे गिले शिकवे किए गए। जो सहाफी जाकर मिले प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा कि जिन्होंने छुड़वाया है इस बात का जवाब तो आपको वो खुद ही देंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। सर डिमार्केशन बड़ी क्लियर नजर आ रही है, और अब खोजी ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी डील को मैच्योर कर रहे हैं। देखिए, दो वजूहात। एक बात तो आपकी ये बिल्कुल ठीक, और आपको याद है जब जब एंकर हजरात की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई तो हमने कहा था कि ये बड़ा क्लियर है, और इमरान खान सबसे 4 लोग सिर्फ मिले थे, दो दो तो मियाँ बीवी थे और 2 और थे। और जिस तरह की मुलाकात का एहतमाम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने किया, और बड़ी चीजें क्लैरिटी के साथ, जो कोई सवाल और जवाब थे सारा,
और उस्मान बुज़दार जिसको वो डिफेंड करते रहे, अगर आप देखा जाए ये बयान ऐसे नहीं आया कि असेंबलियां डिसॉल्व करने के हवाले से असद उमर जो मर्जी बात कहते रहे, ये चीज पक रही थी। और वहां इमरान खान साहब को थोड़ा सा माइंड देखे ना, स्टेट्समैन बन के सोचना सर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मतलब सिंह साहब, सवाल ये नहीं है जो आज कुछ हुआ या क्या, सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब बिहाइंड द सीन डील कर रहे हैं, करके बाहर आए हैं, और अब खिचड़ी पक ये जो है ना वो तैयार हो गई है, और बल्कि देग तैयार हो गई है, और अब वो इस डील को मजीद मैच्योर कर रहे हैं सर, इसलिए खामोश हैं। अच्छा, अच्छा, सवाल ये है, आपने उधर नहीं, आपने मैं दूसरी आप तरफ जाना। आप नहीं 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 आपने इसी की बात करनी पहले। नहीं, नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। वजह क्या है कि वो क्लैरिटी के साथ चीजें सारी क्लियर हो गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। कुछ चीजें मैं भी समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत इतनी आसानी से नहीं होनी थी, और ये सबको पता है कि दिनों के अंदर जमानत हुई है। वो हम अदालती मामला तो एक तरफ रखें, हम पॉलिटिकली बातों को सामने रखें। और डिवाइड आपको याद है, हम कहते रहे थे कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शहबाज शरीफ की जमानत नहीं चाहते। आपको याद हो, हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है। और दूसरी तरफ हम कहते थे कि जमानत होने के लिए कोशिश हो रही है और जमानत उनकी हो जानी है। अब आगे आते हैं, एक चीज, एक और बड़ी बात थी ना, जब तक तो शमीम वालदा इनकी जिंदा थी वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, और उन्होंने नवाज शरीफ को आगे रखा हुआ था कि नवाज शरीफ सारे मामला को देखे। अब इस दुनिया में नहीं रही, और मामला तो बड़े बड़े क्लियर है, और जो डिवाइड है ना, जो क्लैरिटी है वो सारी सामने आ चुकी है। मरियम नवाज जो है वो अब अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रही है, ये मैं आपको बड़ी बात दिख है, जबरदस्ती गुजर रही है, अपनी जबरदस्ती इंपॉर्टेंस बना रही है कि मैं ये कह रही हूं, मैं वो कह रही हूं। और होम्योपैथिक नहीं, एक बड़ा बैलेंस बयान दिया है शहबाज शरीफ ने एक मैं स्टेट्समैन तो नहीं कहता, एक बार एक पॉलिटिशियन के तौर पर बयान ये है कि वो अब उस पर अमल करना चाहते हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि मैं एक मुतबादल क़यादत के तौर पर बेहतरीन आदमी हूं, इमरान खान की जगह कोई आदमी अगर ले सकता है तो वो मैं हूं। लेकिन सिद्दीक साहब, ये तो फिर निजाम को लिपेट दें सर। फिर तो अगर इन्हीं लोगों ने जिनके ऊपर इल्जामात हैं करप्शन के और बहुत कुछ है, अगर इन्होंने बार बार निजाम के को चलाना है और बार बार आना है, तो सर फिर तो निजाम तो सही नहीं हो सकेगा। आप जितने मर्जी इमरान खान ले आए, फौज ले आए, दोबारा ले आए इस मुल्क के अंदर, निजाम तो सर कभी भी सही नहीं होगा। आप अपने आप को क्लियर करें। यहाँ पर देखें सर, हमने कल भी इस पे सिद्दीक साहब एग्जाम्पल दी थी कि यहाँ पर तो पुलिस वाले शहजादों को पूछते हैं रोक के कि जनाब अपनी पहचान करवा दें, आप कौन है। फिर प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पे जो है वो नॉक किया जाता है, एक आम पुलिस ऑफिसर जाकर नॉक करता है। केसेस है ना सर, निजाम तो सर इसी तरह चलते हैं। तो ये किस तरह नहीं, नहीं, हम मैं इतने सारे इल्जामात हैं, और आप हम उस चीज को जस्टिफाई हम किस बात पे कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ अपना रेट बढ़ा रहे हैं, शहबाज शरीफ अपने आप को जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, और ताकतवर हलकों को ये बता रहे हैं कि जनाब आई एम द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सिस्टम। सर ये तो फिर निजाम हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। देखिए, मैं जो बात कहना चाह जो मैं पोस्टर जो मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ, वो जो कि बात बीच में रह गई थी, मैं बात जो कहना चाह रहा हूं कि वो अपने आप को पेश कर रहे हैं और इस निजाम के अंदर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सवाल ये नहीं है कि क्या, देखना ये है कि क्या दूसरी तरफ से भी यानी प्यार और मोहब्बत की जो पींगी हैं, क्या दोनों तरफ से आ रही। मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं है। अभी ये प्लेट में रख के कुछ चीजें आ गई हैं सामने, सिर्फ और जहां तक आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा। आप, जहांगीर तरीन का ऐसे निकलना ये आसान काम नहीं था। आपको पता है कि कहीं ना कहीं सियासतवाद थी जो सामने बैठकर निकला और चीजें सारी क्लैरिटी के साथ आई। उन्होंने डॉक्टर रिजवान को बदलने का कहा, लेकिन डॉक्टर रिजवान को नहीं बदला। अबू बकर खुदाबख्श साथ ही हैं, लेकिन डॉक्टर रिजवान वहां पर मौजूद हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। इमरान खान, देखिए, दो बातें बड़ी वाजी हैं कि इमरान खान इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो इस सिस्टम को आगे लेकर चलना। भाई, इमरान खान आकर देखिए, अब आ रहे हैं आप मैदान में, आपने घोड़े ऐसे दौड़ाए हुए हैं जो घोड़े बैठ रहे हैं, आपके अंदर पार्टी में डिवाइड आ रहा है और आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल है एक मुल्क चलाना है, एक मुल्क चलाना है, उसकी फॉरेन पॉलिसी चलानी है, इंटरनल पॉलिसी जिस किसी ने भी चलानी है, चीजों को सामने रख के देखना। और ये देखिए, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बिल्कुल इमरान खान 5 साल से पहले नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। आप जनरल कमेर जावेद बाजवा साहब की जो गुफ्तगू थी, उन्होंने बड़ा वादे तौर पर कहा था कि हम गवर्नमेंट पूरा करेगी वक्त, अगर अपने वजन से गिर जाए, जो कोई तहरीक या एतमाद आ जाए तो उसमें हम कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को ये समझना पड़ेगा, यानी हम इस चीजों को क्यों ये ले रहे हैं कि यहाँ मुतबादल की आदत सामने लाई जा रही है और कोशिशें हो रही है, नजर आ रहा है आपको, जो सामने है वो सच नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि इमरान खान को अब होश के नाखून, में लग रहा सोच समझ के कह रहा हूं, होश के नाखून लेने होंगे।
उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आसपास जो लोग हैं ना, ये चले हुए कारतूस, ये कब तक चलाएंगे इनको, कब तक इस सिस्टम को आपके साथ। यानी मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर इतने कुछ हालात होने के बावजूद उस्मान बुज़दार को क्या शबासी गिराना चाह रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी गिराना चाह रही है? कोई गिराना चाह रहा है उनको? अब तो कोई गिराना ही नहीं चाह रहा। इसके बाद क्या बात रह जाती है? यानी इमरान खान को इतनी भी समझ आ जानी चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हैं? यानी यहाँ करप्शन पंजाब में हालत का ये है, पंजाब में गुड़ यानी आप ये कहें कि वो दूर दराज का एक आदमी रख ले, आपने निकम्मा सा एक आदमी रख लिया है और कहें वो डिलीवरेंस कर रहा है, गॉड गुड गवर्नेंस कर रहा है। यानी यानी कम से कम आप देखें, मुल्क में अगर 10 बंदे इस सिस्टम को तो 10 में से 10 के 10 कह रहे हैं कि आपकी बहुत बुरी चॉइस है। इवन आप भी ये बात कहते हैं कि उस्मान बुज़दार से बुरी चॉइस कोई नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब इस बात में अब जिद नहीं करनी है। यहाँ आपको आप वजीर आजम है, यानी आपको जो खिलाड़ी चलाने हैं, खिलाड़ी अगर एक हर्ट हो जाए, एक जख्मी हो जाए या कोई वजह हो जाए, बीमार हो जाए, अगर खुदा ना खासा कोरोना हो जाए, तो 14-15 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन तो करना है। ये बैठ के ये सोचना है इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब जिद में आ जाएं और जिद में आगे मैं इस्तीफा दे दूं, यानी इमरान खान साहब को ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने अपने आसपास लोगों में ये बात कही है कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। क्या मतलब है आप ये इमरान खान साहब, आप 5 साल के लिए आए हैं, क्या मतलब है? यानी फिर वही बात आपका, यानी दूसरा आप रवायती सियासतदानों की तरह सोचना शुरू कर दिया है कि मैं पहले डिसॉल्व कर दूंगा, मैं फिर हमदर्दी का वोट ले लूंगा। इतना आसान काम नहीं है हमदर्दी का वोट लेने के हवाले से, क्योंकि वजह क्या है, वो रवायती सियासतदान जब ये काम करते हैं ना, तो वो अल्लाह रखा मोहम्मद बूठा, गुंडे, मवाली सबको साथ लेकर चलते हैं, उनके नखरे सहते हैं। आपके हवाले से तो ये है कि आपकी पार्टी में इतना डिवाइड शुरू हो गया है। कराची के इलेक्शन से आपको समझना चाहिए, बाकी जिमनी इलेक्शन से आपको समझना चाहिए, और आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं उस। और ये मत सोचे, आपको कोई खिलाफ नहीं, आपके एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं ये चाहती है, मैं वादे तौर पर कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं चाहती मुतबादल क्या लाई जाए। सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ डील की। शहबाज शरीफ साहब सर डील कर रहे हैं, आप जो मर्जी कहते रहे। और नहीं सर मेरी बात, आप जो मर्जी कहते रहे, इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान वो कर रहा है, और सर पूरी कौम देख रही है। 10 इलेक्शन हुए इस मुल्क के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात आपने कुछ किया ही नहीं, पूरी कौम देख रही है। और वैसे मैं आपको बात बताऊं, वो एक वीडियो आई थी ना, कल भी हमने बात की थी कि वो जी तंबू लगाने वाले नहीं मिल रहे, ठीक है ना सर? तो तंबुओं में से एक डंडा भी होता है। अब बात मसला ये है कि ये समझना होगा, ना तजर्बाकारी है जमात के अंदर। क्योंकि देखें, जब आप एक जो इमरान खान साहब जब इलेक्शन और जब लास्ट इलेक्शन लड़े, उससे पहले एक मोमेंटम बन रहा था ना, एक मकबूल लीडर के तौर पर जो पाकिस्तान को तेहरों से निकालेगा, तो सबने सर उस कारवान में शामिल होने की कोशिश की। चाहे वो पीपल्स पार्टी का कोई दुड़ाया हुआ बंदा था, ठीक है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से ही आए ना सर। वहां पर जब इनके प्यार की पींगें जो है वो नहीं चढ़ सकी, और ये बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पार्टी फंड के नाम पर पैसे मांगते थे, तो ये जरदारी साहब को शिकायत लगाते थे कि देखें जी बिलावल पैसे मांगता है, तो वो जरदारी साहब आगे से कहते थे कि यार वो चेयरमैन है, दे दो पैसे जितने मांग रहा है पार्टी फंड के नाम पर। तो सर ये बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। और फिर वो लोग जो कई पार्टियों से होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, वो जमहूरियत की बात करते हैं, वो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमात। सर ऐसा नहीं है, मसला ये है कि इन तमाम लोगों ने एक शख्स जो जीत रहा था, एक शख्स जो मकबूल था, उसकी शोहरत और उसके कारवान में शामिल होने की कोशिश की। अब मसला ये है, जो मैंने शरीक साहब कई दफा कहा है, बहुत दफा प्रोग्राम्स में अपने ये बात उठाई है कि अवाम राब्ता मुहिम सर बड़ी जरूरी है। आपके इर्द गिर्द, आप कल मेरी बात बार बार काट रहे थे मुशीर, और मैं बार बार आपको ये कह रहा था ना कि सर मुशीर जो हैं, आप जब इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के अपने मुशीर खास बना लेंगे जो इलेक्टेड नहीं है, तो सर फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। सर ये जैसे भी असेंबली है, जो भी है, आप इन लोगों में से आप लोगों को निकालें, आप उन्हें कलमदान दें, आप उन्हें बनाएं, तो फिर जब ये अपनी कंस्टिट्यूंसीज में जाएंगे, हलकों में जाएंगे, फिर लोगों को बताएंगे ना कि कारकर्दगी क्या है। मुशीर बैठे हुए गवर्नमेंट के इर्द गिर्द बैठे हैं, वो उसको डिफेंड करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, अलग बहस है। लेकिन जो इलेक्टेड लोग थे, जो असेंबली में बैठे हुए थे, वो कितनी तादाद है जो इनकी काबीना के अंदर है या आगे पीछे है। तो हमें सबसे बड़ी, इमरान खान साहब जो गलती कर रहे हैं ना इस वक्त, वो जो की है पिछले 30 साल सर, अब तो बहुत बात आगे निकल गई है। और वो ये है कि इनको अपने इलेक्टेड लोगों को ही कलमदान देने चाहिए थे।
जहां से सर फिर सवाल पैदा होता है ना कि किसकी परफॉर्मेंस क्या रही, क्या नहीं रहा। छांटी वैसे उन्होंने कर अच्छा दिया, देखिए। वो एक दफा नहीं कई दफा वो नई टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर नई सेलेक्ट करते हैं। अब तो सर सुनने में ये आ रहा है कि वहां पर जासूसी भी शुरू हो गई है और वो बकायदा चेक कर रहे हैं कि कौन सा किसको जाकर जो है वो मिलता है। आर्मी चीफ ने कहा था ना कि हमें पता है कि इंडियन हाई कमीशन और इंडियन एम्बेसीज और दीगर, इंडियन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था, दीगर एम्बेसीज का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कौन कौन जाकर मिलता है। तो सर इधर भी जासूसी शुरू हो गई है कि कौन सा मिनिस्टर किसको मिलता है और क्या बात करता है। तो ये जंग जो है ना सर, ये बहुत बढ़ रही है। आप तो कह रहे हैं कि डिवाइड हो गया, मुझे तो जंग नजर आ रही है, ये एक युद्ध हो रहा है सर, युद्ध। अच्छा देखिए, मैं जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं समेटता हुआ चीजें उधर ला रहा था। याद रखिएगा, सियासत एक ऐसा घिनौना खेल है कि जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के, अल्लाह खैर करे, आज आपने इसे खेल घनौना खेल क्या दिया। हकीकत है, दैट्स रियलिटी। जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद दाव पे लगा लेता है। आप मुगलों सही में है ना। देखें ना, आप मुगलों में देख लें। अब मैं ये हकीकत बता रहा हूं आपको। नवाज शरीफ को देखे, याद रखिएगा, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जब नवाज शरीफ को कोई पाऊं के लिए सहारा नहीं मिला, वो मरियम को भी दाव पे लगा देगा। ये आज नोट रखिएगा बात यहां पर। इमरान खान साहब को यही समझ नहीं आ रही कि ये सियासत का यानी आप कहें आइडियलिज्म की बात, यू आर नॉट रूलिंग इन इंग्लैंड। आप अमेरिका में रूल नहीं कर रहे हैं। आप जो आप प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहते हैं, या आप ठीक है, आप शीर सीट जो मर्जी रखें, लेकिन आपने अवाम से अपना रब्त कितना रखा है। वो आप लाइव कॉल लेकर आप कहें कि अवाम में आपका राब्ता हो गया, उससे मसले नहीं हल होते हैं। मसला सर तो ये है। सर हलकों के जरिए जाना पड़ेगा ना जो। मैं वही बात कर रहा हूं कि, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हलकों तक जाने से पहले यानी किस मुंह से जाएंगे आप अभी तक यही बयानियां बिल्ड नहीं कर पाए कि महंगाई या जितने मसाइल है, वफाक का कितना रोल है उसके अंदर। आप अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि अगर मुलाजमतें नहीं दे पा रहे तो मुलाजमतें वफाक के पास कितने महकमे हैं। ये सुबह ने करना है ज्यादातर काम। आप आज तक यही एक चीज समझा नहीं पाए कौम को, यानी 3 सालों में। और आप जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हैं चीजें ये। और देखें, वो आप हैरान रहेंगे, हमने कल भी बात ये की थी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर मंदोखेल इलेक्शन जीत गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 249 के अंदर। वो वजह नहीं है, वजह बड़ी सीरियस ही है कि वो रवायती इलेक्शन डस्का में पीएमएलएन ने रवायती तरीके से इलेक्शन लड़ा, रिगिंग इन्होंने की, इल्जाम इन पर लग गया और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वहां पीपल्स पार्टी ने रिगिंग की है, इल्जाम लग जाएगा आपके अपना पीटीआई ने की है। वहां पर बैठ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सारे मिल मिला के सारा काम करते हैं। ये अभी रवायती निजाम है। यानी यहाँ आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की जितनी मर्जी बात करते रहे, आज आपने तीन ट्वीट किया इमरान खान ने, साथ ही जवाब दे दिया ना मरियम नवाज ने। यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की कि सिस्टम ऐसे ठीक कर जाएंगे, और साथ भी क्या करने जाएंगे आप, वो सारी बातें हैं बात की। इलेक्शन रिफॉर्म्स इतना आसान काम नहीं है। और आज आकर 3 सालों बाद आप सबको एक तरफ लेके आए, आपको किसी मामला में कुछ लोगों को सामने लाना पड़ना था। और ये नहीं कभी परवेज खट्टर को खड़ा कर दे, कभी असद कैसर को खड़ा कर दे, कभी शाह महमूद कुरैशी को खड़ा कर दे। ये कुछ चीजें आपको वजीर आजम के तौर पर, स्टेट्समैन के तौर पर खुद आगे लेके आनी है। अभी भी आप अगर ना समझे, अभी भी आप ना समझे, तो फिर देखें वैक्यूम नहीं पैदा, यहाँ पर वैक्यूम पैदा हो रहा है इमरान खान के बाद। अब देखें आपका सवाल मुतबादल क्यादत कौन है, सारी आजमाई जा चुकी हैं। आप खुद मौका दे रहे हैं, इमरान खान साहब आप खुद मौका दे रहे हैं कि यहाँ वैक्यूम पैदा हो। यहाँ पर वो आ जाएगा, खाता है तो लगाता भी है, भुट्टो अब भी जिंदा है। यानी आप वही सियासत जिंदा करने में खुद साथ दे रहे हैं। वो रोकें आप, वो रोकें आप। और रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप बैठकर खाली ट्वीट पर आकर और अपना एक लाइव ट्रांसमिशन या मैराथन रख लें और कई मसले हल हो जाएं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, वहां आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। जलसे जुलूस तो अब चूंकि कोरोना है, आप कर नहीं सकते, मसाइल और है आपके। और आप मिसाल के तौर पर यही देख लें, पेट्रोल बढ़ाने की बात की थी ना ओगरा ने, पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाई। कौन से टीवी चैनल पे कहां देखा आपने, आपने इसी बात को प्रोजेक्ट कर सका कोई? यानी यहाँ अगर 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता, 1 पैसा भी पेट्रोल बढ़ता, इनकी पेंटे उतर जानी थी इस गवर्नमेंट की। इतना बड़ा हमने काम किया, लेकिन प्रोजेक्शन ही कोई नहीं। आपका कोई वजीर बशीर अगर कोई बातें कर रहा हो, आप अगर यार अंदाजा लगाए, यार ये तो कम से कम कौन चलाएगा, कौन देखेगा? वो कोई ना कोई तो बैठ के, अभी आप जाने वाले हैं 2.5 साल, आपके दिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर अभी भी आप ना समझे और आपने लोगों को
आपने कौम के लिए सोचना है कि मैं तो असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। ये कौम के सोचने की बात है कि आपने आपके लफ्ज क्यों मुंह से ये निकाला कि मैं असेंबली कर दूंगा। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए था आपको वो लफ्ज, और ये मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। इसके ऊपर ना मैं लाला से जो है ना वो आपसे निश्चित रखेंगे और व्यूअर्स को बताएंगे कि ये जो असेंबलियां तोड़ने की बात हुई है इसके पीछे हकीकत क्या है। पॉलिटिकल डायरीज के अंदर क्योंकि आज टाइम काफी हो गया तो फिर एक निश्चित रखेंगे और व्यूअर्स आप आखिरी शो जरूर देखिएगा। इसके ऊपर बकायदा हम एक बकायदा एक निश्चित शाहीन सबाई साहब के साथ कर रहे हैं और आपके सामने हकाइक रखेंगे कि किसने क्या कहा और ये जंग कहाँ से शुरू हुई है कि असेंबलियां टूट जाएंगी। लेकिन आज मैं एक बात जाते जाते कह दूं और खैर आप तो मुझसे इत्तेफाक नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब की डील मजीद मैच्योर हो रही है और वो उसे मजीद पक्का कर रहे हैं सदीक साहब। वो पक्का पक्का जो है ना वो हो जाएगी ना तो फिर मैं आपको आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने ये हकायक रखूंगा और फिर आपसे सवाल करेंगे। आप नहीं मान रहे ना, आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे डील पक्की हो रही है? हाँ या ना? 50-50। हाँ या ना? नहीं हाँ या ना? नहीं, देखिए डील नहीं पक्की हो रही, चले। डील पक्की हो रही है और इमरान खान ने कहा है, इमरान खान ने allegedly ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि जनाब जिन्होंने छुड़वाया है उनसे पूछे। नहीं देखिए मैं कुछ चीजें मैं भी जानता हूं अंदर की, अभी बातें देखे ना जब हम किसी कमेंट नहीं करना, नहीं नहीं आपने हम कह दिया कि नहीं हो रही फिर इस पे फिर बात नहीं हो होगी। रही, रिकॉर्ड में रहे ना। आप कह रहे हैं डील हो रही है, मैं कह रहा हूँ डील नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है वीर जी, आज का शो था, आपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। मैं ऐड कर दूं इसके साथ, सबक सिखाया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो फिर डील हो जाएगी, याद रखिएगा, याद रखिएगा ये। वीर जी हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स में भेजिएगा और इस पर तफसील से हम प्रोग्राम आखिरी शो में बात करेंगे। शाहीन सबाई साहब के साथ मुझे और रजा सदीक साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।